अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल साहब सराय में मौजूद होते हैं और उनके सामने मंगोलों के लिए टैक्स का इकट्ठा किया गया सोना होता है। बमसी साहब कहते हैं, देखे मंगोलों ने क्या किया मेरे आका, वो टैक्स दुगना करके लोगों को लूटना चाहते हैं। तुर्गुत कहते हैं, वो सारी मेहनत की कमाई है, इसे यूं मंगोलों को देना मुझे रंजीदा कर रहा है मेरे आका। बमसी कहते हैं, ये उनके गले की हड्डी बन जाएगा मेरे भाई। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, जैसा कि मंगोल हमें कत्ल करने के दर पे हैं, तो हम उन्हें मौका नहीं दे सकते। अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ वो हमारी कमाई लेंगे बल्कि वो हमारी सांसें भी छीन लेंगे। मालिक का करम है कि हमारी जमीनें जरखेज हैं, हमारे लोग ये फिर से कमा लेंगे। पहले हमें इन हालात में अपनी जमीनों को बचाना होगा। यकीनन हम पूरी कोशिश करेंगे। क्या आपने बेबुलात साहब के पास पैगाम रसा भेजा है आर्तुग साहब? आर्तुग साहब कहते हैं, हमने उन्हें बताया है आका, हमने उन्हें कहा कि आपने आज रात उन्हें खाने पर बुलाया है। हम वो तमाम सोना बेबुलात साहब को देंगे, लेकिन क्या वो तमाम सोना कोन्या तक हिफाजत से पहुंचा देंगे हुजूर? मैं इस बारे में परेशान हूँ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आप ठीक कह रही हैं आर्तुग साहब, मुझे भी इसी की फिक्र है। पहले वो आज रात आए, फिर मैं फैसला कर सकूंगा। इसके बाद अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, इन संदूकों की हिफाजत करना, जब तक ये हवाले न कर दे इनकी हिफाजत हमारे जिम्मे है। तमाम सिपाही कहते हैं, जैसा आपका हुक्म। अगले सीन में आप लोग देखेंगे बेबुलात और इलबिलगाय खातून के कबीले के लोग अपने लिए वो खैमे लगा रहे होते हैं। इसके बाद इलबिलगाय खातून कहती हैं, ये बहुत मुश्किल था लेकिन आखिरकार हमने अपना घर बना ही लिया। बेबुलात कहता है, ये ऊंचे ऊंचे सायादार दरख्त हम तुम्हारी जड़ों और शाखों की तरह घने हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इतने में दूसरी तरफ से एक खातून आती है और दूसरी तरफ बेबुलात शरबत पी रहा होता है और वो खातून अपना तीर चलाती है और वो तीर उस प्याले को जाकर लगता है। तमाम लोग अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। इसके बाद वो खातून उनके करीब आती है। बेबुलात कहता है, वाह मेरी बहादुर बहन, खुशामदीद। इसके बाद वो खातून इलबिलगाय खातून से मिलती हैं और उसका नाम सुरमा खातून होता है। इलबिलगाय खातून कहती हैं, कबीले के बाकी लोग कहाँ हैं? वो कहती हैं, पहले मैं यहाँ आई हूँ, बाकी जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। बेबुलात कहता है, आप यहाँ बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। हमने अभी अभी हमारा झंडा लगाया है और हम अपने खेमे में दाखिल होने वाले हैं। इसके बाद वो सब वहाँ से अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे द्रागोस और तारा चर्च में मौजूद होते हैं। द्रागोस कहता है, लाइस, अर्तुगरुल ने उसे सोगूत के चर पर मारकर हमें डराने की कोशिश की, लेकिन मैं इस तरह की जालिमाना जंग पसंद करता हूँ और मैं ही आखिर में इसका फाते हूँगा। तारा कहता है, जनाब वो जान सकता है कि आप ही द्रागोस हैं, हमें तैयार रहना होगा। द्रागोस कहता है, तारा जो तुमने अभी कहा मैं ये पहले ही सोच चुका हूँ, हम मुहतात हैं। तारा कहता है, वो कैसे? द्रागोस कहता है, तुम देखोगे तो हैरान रह जाओगे, ये एक लंबा और खूनी खेल है। अब हम एक नया कदम उठाएंगे। यूरानोस की कोई खबर है? तारा कहता है, वो किले के रास्ते पर होगा। द्रागोस कहता है, अच्छा ठीक है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे किले में एक नया कमांडर आ जाता है और उस कमांडर का नाम यूरानोस होता है। इसके बाद वो कमांडर वहाँ से आगे की तरफ जाता है और तमाम लोगों से कहता है, खड़े हो जाओ, मैं कमांडर यूरानोस हूँ, हमारे शहनशाह के हुक्म से अब मैं लेफ्ट के किले का कमांडर हूँ। एक सिपाही कहता है, जनाब हमारे किले की आमदन। कमांडर यूरानोस गुस्से से कहता है, आमदन गई भाड़ में, मैं यहाँ जंगजू तैयार करने या सोना इकट्ठा करने नहीं आया, मैं यहाँ बदला लेने आया हूँ और लड़ने आया हूँ। मैंने कमांडर लाइस के बारे में सुना है, वो अर्तुगरुल नामी तुर्क, उसने सोगूत के चौराहे पर उसका सर कलम किया। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? बेइज्जती। और उसके वफादारों ने इस बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, एक सिपाही कहता है, हमने उसकी आखिरी सांस तक वफादारी की, जो हम कर सकते थे हमने किया। कमांडर यूरानोस उसके करीब आता है और कहता है, लेकिन मेरे लिए इतनी वफादारी काफी नहीं, ये उससे ज्यादा होनी चाहिए। एक सिपाही कहता है, कैसे? इसके बाद कमांडर यूरानोस अपने एक सिपाही से कहता है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अपनी वफादारी का सबूत दो। वो सिपाही अपने सीने में एक खंजर गाड़ देता है और वहीं पर मर जाता है। इसके बाद यूरानोस उन सिपाहियों से कहता है, समझे तुम, हम तुर्कों के खिलाफ एक खूनी महाज खोलेंगे और उस जंग में हमारी मदद करने के लिए कुछ दोस्त बनाएंगे। इसके बाद वहाँ दरवाजा खुलता है तो वहाँ कुछ जंगजू आते हैं। एक सिपाही कहता है, हमारे सिपाही काफी हैं, लेकिन अगर हमें मजीद जरूरत हुए तो हम कस्तुनिया से मदद ले सकते हैं, हमें इन लोगों की जरूरत नहीं है कमांडर यूरानोस। कमांडर यूरानोस कहता है, सबसे आला वफादार वो होता है जो बगैर सवालात किए हुक्म माने, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते और मुझे मेरे अहकामात पर सवालात उठाने वालों से नफरत है। इसके बाद कमांडर यूरानोस अपनी तलवार निकालकर उन दोनों सिपाहियों को मार देता है और
और उन जंगजू के करीब आता है और कहता है अब यहाँ हम हैं, अब ये किला हमारा है, ना ही शहनशाह और ना ही किसी और का। तुम किसके वफादार हो? तमाम लोग कहते हैं कमांडर द्रागोस, कमांडर द्रागोस, कमांडर द्रागोस जिंदाबाद। अगले सीन में आप लोग देखेंगे सुरमा खातून बेबुलाद से कहती हैं तो ये सब उस द्रागोस नामी आदमी ने किया है, हमने अपने घर बना लिए हैं, जब हमारा कबीला भी आ जाएगा तो हम मजबूत हो जाएंगे। बिलगाय खातून कहती हैं इंशाअल्लाह भाई कल मुझे मेरे बाबा की कब्र पर लेकर जाना, मैं उनके लिए दुआ करूंगी। बेबुलाद कहता है कल हमने एक सफर करना है, हम कल टैक्सों को कोनिया लेकर जाएंगे। सुरमा खातून कहती हैं अच्छा ठीक है, फिर मैं अपनी बहन के साथ जा सकती हूँ। बेबुलाद कहता है तुम्हारी बहन कोनिया हमारे साथ जाएगी। सुरमा खातून कहती हैं क्यों, आप मेरी बहन को क्यों लेकर जाना चाहते हैं? बेबुलाद कहता है ये किस्मत का मामला है, मैं इलबिलगाय खातून की अमीर बहादीन से शादी कराऊंगा। सुरमा खातून कहती हैं तुम इस बारे में क्या कहती हो? इलबिलगाय खातून कहती हैं मैं पहले ही सब कह चुकी हूँ। बेबुलाद कहता है तुम्हारी बहन को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूँ कि वो शादी करेगी तो करेगी, बात खत्म। इलबिलगाय खातून कहती हैं बात खत्म नहीं हुई भाई, तुम्हारा हुक्म यहाँ हमारे घरों पर चल सकता है लेकिन मेरे दिल पर नहीं, मैं अमीर बहादीन की बीवी नहीं बनूंगी। बेबुलाद को गुस्सा आने लग जाता है। बेबुलाद कहता है इलबिलगाय खातून तुम्हारी अमीर बहादीन से शादी के बाद हमारा कबीला मजबूत हो जाएगा और वो रियासत का अमीर है, ये हमारी खुशकिस्मती होगी, तुम समझती क्यों नहीं हो? इलबिलगाय खातून कहती हैं मैंने कहा कि मुझे ऐसी खुशकिस्मती नहीं चाहिए, मैं पीछे नहीं हटूंगी, तुम ये जान लो। बेबुलाद कहता है तो मैं तुमसे तुम्हारा दिल ही छीन लूंगा। इलबिलगाय खातून ये दिल से नहीं दिमाग से काम लेने का वक्त है, जब तुम अमीर की बीवी बनोगी और महल की वो तमाम आराइशें देखोगी तो तुम मेरा शुक्र अदा करोगी। इलबिलगाय खातून कहती हैं मैं अमीर की बीवी नहीं बन सकती, मुझे वो सब नहीं चाहिए। इसके बाद बेबुलाद गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है हमारे रुतबे को मजीद बुलंद करने के लिए हम मजीद मजबूत होंगे, हमारा कबीला भी सल्तनत की तरह मजबूत बन जाएगा। इलबिलगाय खातून गुस्से से खड़ी होती हैं और कहती हैं तुम अमीर की नजरों में अपनी अहमियत बनाना चाहते हो, इस मकसद के लिए तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो, ताकत मजबूती और रुतबे के एवज तुम अपनी बहन को बेचना चाहते हो। बेबुलाद एक जोरदार थप्पड़ इलबिलगाय खातून को मारता है और कहता है तुम अपनी औकात नहीं जानती, मैं आलीशान बेबुलाद हूँ, मेरा हुक्म मेरी बहन ही नहीं मानती, मैं लोगों को ये कहने का मौका नहीं दूंगा, मैं ऐसा मौका जाया नहीं करूंगा, हम कल जाएंगे, मैं ये टैक्स पहुँचाऊंगा और तुम अमीर बहादीन की बीवी बनोगी। इलबिलगाय खातून गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद बेबुलाद सुरमा खातून से कहता है तुम जाके इलबिलगाय खातून को समझाओ कि वो कल मेरे साथ रवाना होगी और हम रात के खाने पर अर्तुगरुल साहब के पास जाएंगे। अगले सीन में आप लोग देखेंगे आर्तुग साहब अर्तुगरुल साहब के पास आते हैं और कहते हैं सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों की तरफ से खुशखबरी आई है हुजूर, सदर अल दीन कनवी रास्ते पर हैं, वो सोगूत आ रहे हैं, वो कर रास्ते पर मौजूद सराय में पहुंच जाएंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं सदर अल दीन कनवी मंगोलों के खिलाफ खड़े मजहबी रहनुमाओं में से हैं, इसलिए मंगोल उन्हें कत्ल करना चाहते हैं, वो हमारे लिए अहम है आर्तुग साहब। आर्तुग साहब कहते हैं मैं जानता हूँ मेरे आका, वो इब्ने अरबी के बहुत काबिल शागिर्दों में से हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं इसीलिए वो मंगोलों के एहताफ में से हैं, मंगोल यकीनन उनका पीछा करेंगे, हमें उनकी हिफाजत करनी होगी। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों को एक पैगाम भेजें, मैं बजाते खुद उन्हें अपने इलाके में लाने के लिए कल जाऊंगा। आर्तुग साहब कहते हैं जैसा आपका हुक्म। अगले सीन में आप लोग देखेंगे कई कबीले में खवातीन बेबुलाद साहब और उनके कबीले के लोगों के लिए खाने की तैयारियां कर रही होती हैं और दूसरी तरफ सुलेमान अपने कबीले के लिए खेमे बनाने के लिए सोगूत बाजार में कुछ सामान खरीद रहा होता है और उसके साथ मिकीस और जंगोच भी होता है। सुलेमान एक जगह पर आकर कुछ रस्सियां देखता है और उस दुकानदार से कहता है इसकी क्या कीमत है? वो कहता है 20 दिरहम। सुलेमान कहता है हमने आपकी दुकान की कीमत नहीं पूछी ताजर, हमने सिर्फ रस्सियों की कीमत पूछी है। वो कहता है टैक्स बढ़ने के बाद कीमतें भी बढ़ गई हैं मेरे आका, मैं क्या कर सकता हूँ? इसके बाद सुलेमान मिकीस से कहता है पहले ही मुसीबतें क्या कम थी जो हमें मंगोलों की वजह से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मिकीस कहता है ताजर भी सही है, उन टैक्सों के बाद कीमतें बढ़ गई हैं। इसके बाद सुलेमान मिकीस से कहता है काश कि उस सोने को रोकने का कोई रास्ता होता। जंगोच ये सुनकर हैरान हो जाता है। सुलेमान कहता है मैं उसके लिए बहुत रंजीदा हूँ। जंगोच कहता है परेशान ना हो मेरे आका, अर्तुगरुल साहब भी उन टैक्सों के खिलाफ है, वो जरूर कुछ करेंगे, हो सकता है कि वो टैक्स ना भेजे। सुलेमान कहता है अगर टैक्स ना पहुँचे तो मंगोल यहाँ तबाही मचा देंगे, इसका कोई हल नहीं है। उमर कबीले के लोग कल टैक्स लेकर जाएंगे, वो कल जरूर जाएंगे। जंगोच ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों ये किस्त यहाँ पर
खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अर्श के साए में हम हवा के नर्म और तेज झोंकों की मानद आगे बढ़ रहे थे। इस चलने में कोई मुशक्कत न थी बल्कि लुत्फ आ रहा था। न जाने हमने कितना फासला तय किया। मैं साले से कहने लगा, अर्श इलाही के साए में मामून इलाका शुरू होने वाला है। वो देखो, आगे फरिश्तों का एक हुजूम नजर आ रहा है। इसके पीछे एक बुलंद दरवाजा है। यही अंदर दाखिले का दरवाजा है। मैंने साले के कहने पर इस पर सामने से गौर से देखा तो वाकई फरिश्ते और इनके पीछे एक दरवाजा नजर आया, मगर ये अजीब सा दरवाजा था जो किसी दीवार के बगैर कायम था, या शायद दीवार गैर मरी थी, क्योंकि दरवाजे के साथ पीछे की सिमत कुछ नजर नहीं आ रहा था। गोया एक नजर न आने वाला पर्दा था जिसने दरवाजे के पीछे के हर मंजर को ढांप रखा था। ताहम इसकी बात सुनते ही मेरे कदम तेज हो गए और फासले तेजी से कटने लगे। दरवाजा अभी दूर ही था, मगर फरिश्ते वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। ये इंतहाई सख्त कीर और बुलंद कामत फरिश्ते थे जिनके हाथ में आग के कोड़े देखकर मैं घबरा गया। मैंने सालेह का हाथ मजबूती से पकड़कर इसे रोकते हुए कहा, तुम गालबन गलत सिम जा रहे हो, ये तो अजाब के फरिश्ते लगते हैं। चलते रहो, उसने रुके बगैर मुझे जवाब दिया। न चाहकर भी मुझे इसके पीछे जाना पड़ा। ताहम मैंने इतना एहतमाम कर लिया कि इससे 2 कदम पीछे रहकर चलने लगा, ताकि अगर पलटकर भागने की नौबत आए तो मैं इससे आगे हो सकूं। सालेह को मेरे एहसासात का अंदाजा हो चुका था। इसने वजाहत जरूरी समझी। ये बेशक अजाब के ही फरिश्ते हैं। मैंने इसकी बात दरमियान में अचाक कर कहा, और यहाँ इसलिए खड़े हैं कि आगे जाने से कबल मेरी पटाई करके मेरे गुनाह झाड़ दें। वो मेरी बात सुनकर बेख्तियार हंसकर बोलने लगा, देखो, अगर पटाई होनी है तो तुम्हारा भागना मुफीद साबित नहीं होगा। कोई शख्स इन फरिश्तों की रफ्तार और ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये तुम्हारे लिए यहाँ नहीं खड़े हैं, बल्कि ये इसलिए खड़े हैं कि खुदा का कोई मुजरिम अगर इस सिमत आने की कोशिश करे तो उसे इतना मारे कि वो दोबारा इस तरफ आने की हिम्मत न करे। हमारे करीब पहुंचने से कबल ही उन्होंने 2 हिस्सों में बंटकर हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। अजराही अनायत उन्होंने ये एहतमाम भी कर दिया कि कोड़ों को अपने पीछे कर लिया। मेरा ख्याल था कि वो हमें देखकर मुस्कुराएंगे और इजहार मुसर्रत करेंगे, मगर कोशिशों के बावजूद मैं इनके चेहरों पर कोई मुस्कुराहट तलाश न कर सका। सालेह कहने लगा, इनकी मौजूदगी का एक मकसद तुम्हें अल्लाह की इस नेमत का एहसास दिलाना है कि किस किस्म के फरिश्तों से तुम्हें बचा लिया गया है। बेख्तियार मेरी जुबान से कलमा शुक्र और हम्द अदा हो गया। इनके बीच से गुजरकर हम दरवाजे के करीब पहुंचे तो वो खुद ब खुद खुल गया। इसके खुलते ही मेरी नजरों के सामने एक पुरफजा मकाम आ गया। यहाँ से वो इलाका शुरू हो रहा था जहाँ अर्श इलाही की रहमतें साया फगल थी। रूह तक उतर जाने वाली ठंडी हवाएं और महसूर कुन खुशबू मुझे छूने लगी थी। हम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो देखा कि दूर तक फरिश्ते कतार दर कतार खड़े नजर आ रहे हैं। इनके चेहरे बेहद दिलकश थे और इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत मुस्कुराहट इनके चेहरों पर मौजूद थी।
یہ ہاتھ باندھے مؤدب انداز میں کھڑے تھے۔ ہم جیسے ہی ان کے بیچ سے گزرے، دعا و سلام اور خوش آمدید کے الفاظ سے ہمارا خیر مقدم شروع ہو گیا۔ ان کے رویے اور الفاظ کی تاثیر میری روح کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی اور ان کے وجود سے اٹھنے والی خوشبوئیں میرے احساسات کو سرشار کر رہی تھی۔ یہاں داخل ہوتے ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے اندر کوئی غیر معمولی تبدیلی آئی ہو، لیکن اس وقت میری ساری توجہ فرشتوں اور یہاں کے دلکش ماحول کی طرف تھی، اس لیے میں زیادہ توجہ نہیں دے سکا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں اس کیفیت کو بس یہاں کے ماحول کا ایک اثر سمجھا۔ چلتے چلتے مجھے کچھ خیال آیا تو میں نے صالح کے کان میں سرگوشی کی، یار یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ لوگ مجھے کوئی نجات یافتہ شخص مان کر میرا استقبال کر رہی ہیں، لیکن یہاں میری ذات واقفیت تو کوئی نہیں۔ کیا یہاں تمہارا کوئی واقف ہے؟ میری بات سن کر صالح ہنستے ہوئے بولا، عبداللہ، آج ہر شخص اپنی پیشانی سے پہچانا جائے گا۔ وہ کون ہے تمہیں علم نہیں، مگر تمہارا پورا تعارف تمہاری پیشانی پر درج ہے۔ تم دیکھتے جاؤ آگے کیا ہوتا ہے۔ قطار کے اختتام پر کھڑا ایک وجیح فرشتے جو اپنے انداز سے ان سب کا سردار معلوم ہوتا تھا، میرے پاس آیا اور میرا نام لے کر اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بہت نرمی اور محبت سے بولا، ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی مبارک ہو۔ میں نے جواب میں شکر ادا کیا تو وہ بولا، کیا آپ آئینہ دیکھنا پسند کریں گے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے یہ بات مذاقن میں کہی تھی یا سنجیدگی سے، کیونکہ اس وقت آئینہ دیکھنے کی کوئی معقول وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تاہم اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا، ایک فرشتے کو اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے میرے سامنے ایک قد آدم آئینہ تھا۔ میں نے اس آئینے کو دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، کیونکہ یہ آئینہ نہیں بلکہ ایک انتہائی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور پینٹنگ تھی، جس میں ایک خوبصورت نوجوان بلکہ شہزادہ شاہانہ لباس زیب تن کر کے کھڑا تھا۔ یہ تصویر کسی اعتبار سے تصویر نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آئینے کے سامنے کوئی زندہ انسان کھڑا ہو۔ میں نے اس فرشتے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، آپ اچھا مذاق کرتے ہیں، مگر پینٹنگ اس سے زیادہ اچھی کرتے ہیں۔ مصور تو آپ ہی معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ماڈل کون ہے؟ فرشتے نے انتہائی سنجیدگی سے میرے بات کا جواب دیا، پینٹر تو المصور یعنی مالک ذوالجلال ہے، البتہ ماڈل آپ ہیں۔ اس کے بعد اس نے صالح کو اشارہ کیا، وہ میرے قریب آیا اور میرا سر گھما کر دوبارہ پینٹنگ کی طرف کیا۔ اس دفعہ پینٹنگ میں اس نوجوان کے ساتھ صالح بھی نظر آ رہا تھا۔ میں حیرت سے کبھی صالح کو دیکھتا اور کبھی اس آئینے میں کھڑے دوسرے شخص کو، جس کے بارے میں ان دونوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ یہ میں ہی تھا، مگر یہ میں تو نہیں، میں نے بلند آواز سے کہا۔ جواب میں صالح نے یہ مصرع پڑھ دیا، اے جان جہاں، یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ابھی بوڑھا شخص تھا اور جوانی میں بھی کم از کم ایسا نہیں تھا۔
इस दफा मेरी बात का जवाब फरिश्ते ने दिया। आप नामुमकिनात की दुनिया से मुमकिनात की दुनिया में आ गए हैं। आप इंसानों की दुनिया से खुदा की दुनिया में आ गए हैं। आज हर शख्स वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा वो दुनिया में है। दूसरे इंसानों को नजर आता था, बल्कि आज हर वो शख्स वैसा नजर आएगा जैसा वो अपने मालिक को नजर आता था। और मालिक की नजर में इंसानों की सूरत गिरी इनकी गोश्त पोस्ट पर नहीं, बल्कि इनके ईमान और अखलाक और ईमान की बुनियाद पर होती है। आप इसे दुनिया में जैसे लगते थे वैसा ही आज आपको बना दिया गया है। वैसे ये आर्जी इंतजाम है। आपकी फैसला कुन शख्सियत इस वक्त सामने आएगी जब जन्नत में आपके दर्जात का फैसला हतमी तौर पर होगा। सरदस्त तो आप आगे जाएं, बहुत से दूसरे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अर्श के साए में हम हवा के नर्म और तेज झोंकों की मानद आगे बढ़ रहे थे। इस चलने में कोई मुशक्कत न थी, बल्कि लुत्फ आ रहा था। न जाने हमने कितना फासला तय किया। मैंने साले से कहने लगा, अर्श इलाही के साए में मामून इलाका शुरू होने वाला है। वो देखो, आगे फरिश्तों का एक हुजूम नजर आ रहा है। इसके पीछे एक बुलंद दरवाजा है, यही अंदर दाखिले का दरवाजा है। मैंने सालिह के कहने पर इस पर सामने से गौर से देखा तो वाकई फरिश्ते और इनके पीछे एक दरवाजा नजर आया, मगर ये अजीब सा दरवाजा था जो किसी दीवार के बगैर कायम था। यह शायद दीवार गैर मरी थी, क्योंकि दरवाजे के साथ पीछे की सिमत कुछ नजर नहीं आ रहा था। गोया एक नजर न आने वाला पर्दा था जिसने दरवाजे के पीछे के हर मंजर को ढांप रखा था। ताहम इसकी बात सुनते ही मेरे कदम तेज हो गए और फासले तेजी से कटने लगे। दरवाजा अभी दूर ही था, मगर फरिश्ते वाज़े तौर पर नजर आ रहे। ये इंतहाई सख्त कीर और बुलंद कामत फरिश्ते थे जिनके हाथ आग के कोड़े देखकर मैं घबरा गया। मैंने सालेह का हाथ मजबूती से पकड़कर इसे रोकते हुए कहा, तुम गालबन गलत सिम जा रहे हो, ये तो अजाब के फरिश्ते लगते हैं। चलते रहो, उसने रुके बगैर मुझे जवाब दिया। न चाहकर भी मुझे इसके पीछे जाना पड़ा। ताहम मैंने इतना एहतमाम कर लिया कि इससे 2 कदम पीछे रहकर चलने लगा, ताकि अगर पलटकर भागने की नौबत आए तो मैं इससे आगे हो सकूं। सालेह को मेरे एहसासात का अंदाजा हो चुका था, इसलिए वजाहत जरूरी सा। ये बेशक अजाब के ही फरिश्ते हैं। मैंने इसकी बात दरमियान में अचाक कर कहा, और यहाँ इसलिए खड़े हैं कि आगे जाने से कबल मेरी पटाई करके मेरे गुनाह झाड़ दे। वो मेरी बात सुनकर बेख्तियार हंसकर बोलने लगा, देखो, अगर पटाई होनी है तो तुम्हारा भागना मुफीद साबित नहीं होगा। कोई शख्स इन फरिश्तों की रफ्तार और ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये तुम्हारे लिए यहाँ नहीं खड़े हैं, बल्कि ये इसलिए खड़े हैं कि खुदा का कोई मुजरिम अगर इस सिमत आने की कोशिश करे तो उसे इतना मारे कि वो दोबारा इस तरफ आने की हिम्मत न करे। हमारे करीब पहुंचने से कबल ही उन्होंने 2 हिस्सों में बंटकर हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। अजराही अनायत उन्होंने ये एहतमाम भी कर दिया कि कोड़ों को अपने पीछे कर लिया। मेरा ख्याल था कि वो हमें देखकर मुस्कुराएंगे और इजहार मुसर्रत करेंगे, मगर कोशिशों के बावजूद मैं इनके चेहरों पर कोई मुस्कुराहट तलाश न कर सका। सालिह कहने लगा, इनकी मौजूदगी का एक मकसद तुम्हें अल्लाह की इस नेमत का एहसास दिलाना है कि किस किस्म के फरिश्तों से तुम्हें बचा लिया गया है। बेख्तियार मेरी जुबान से कलमा शुक्र और हम्द अदा हो गया। इनके बीच से गुजरकर हम दरवाजे के करीब पहुंचे तो वो खुद ब खुद खुले। इसके खुलते ही मेरी नजरों के सामने एक पुरफज़ा मकाम आ गया। यहाँ से वो इलाका शुरू हो रहा था जहाँ अर्श इलाही की रहमतें साया फगन, रूह तक उतर जाने वाली ठंडी हवाएं और महसूर कुन खुशबू मुझे छूने लगी। हम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो देखा कि दूर तक फरिश्ते कतार दर कतार खड़े नजर आ रहे हैं। इनके चेहरे बेहद दिलकश थे और इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत मुस्कुराहट इनके चेहरों पर मौजूद। ये हाथ बांधे
मुअद्दब अंदाज में खड़े थे। हम जैसे ही इनके बीच से गुजरे, दुआ सलाम और खुशामदीद के अल्फाज से हमारा खैर मकदम शुरू हो गया। इनके रवैये और अल्फाज की तासीर मेरी रूह की गहराइयों में उतर रही और इनके वजूद से उठने वाली खुशबुएं मेरे एहसासात को सरशार कर रही। यहाँ दाखिल होते ही मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे अंदर कोई गैर मामूली तब्दीली आई हो, लेकिन इस वक्त मेरी सारी तवज्जो फरिश्तों और यहाँ के दिलकश माहौल की तरफ, इसलिए मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं इस कैफियत को बस यहाँ के माहौल का एक असर समझा। चलते चलते मुझे कुछ ख्याल आया तो मैंने साले के कान में सरगोशी की, यार ये तो ठीक है कि ये लोग मुझे कोई निजात याफ्ता शख्स मानकर मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरी जात वाकफियत तो कोई नहीं। क्या यहाँ तुम्हारा कोई वाकिफ है? मेरी बात सुनकर साले हंसते हुए बोला, अब्दुल्ला, आज हर शख्स अपनी पेशानी से पहचाना जाएगा। वो कौन है तुम्हें इल्म नहीं, मगर तुम्हारा पूरा तारुफ तुम्हारी पेशानी पर दर्ज है। तुम देखते जाओ आगे क्या होता है। कतार के इख्तिताम पर खड़ा एक वजीह फरिश्ते जो अपने अंदाज से इन सब का सरदार मालूम होता था, मेरे पास आया और मेरा नाम लेकर इसने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। फिर वो बहुत नरमी और मोहब्बत से बोला, हमेशा बाकी रहने वाली कामयाबी तुम्हारा हो। मैंने जवाब में शुक्र अदा किया तो वो बोला, क्या आप आईना देखना पसंद करेंगे? मेरी समझ में नहीं आया कि इसने ये बात मजाकन में कही थी या संजीदगी से, क्योंकि इस वक्त आईना देखने की कोई माकूल वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। ताहम इसने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया, एक फरिश्ते को इशारा किया और अगले ही लम्हे मेरे सामने एक कदे आदम आईना था। मैंने इस आईने को देखा और मुझे यकीन हो गया कि इसने मेरे साथ मजाक किया था, क्योंकि ये आईना नहीं बल्कि एक इंतहाई खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर पेंटिंग, जिसमें एक खूबसूरत नौजवान बल्कि शहजादा शाहाना लिबास से तनकड़ किए खड़ा था। ये तस्वीर किसी एतबार से तस्वीर नहीं लग रही थी, बल्कि यूं महसूस हो रहा था जैसे आईने के सामने कोई जिंदा इंसान खड़ा हो। मैंने इस फरिश्ते की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आप अच्छा मजाक करते हैं, मगर पेंटिंग इससे ज्यादा अच्छी करते हैं। मुसव्विर तो आप ही मालूम होते हैं, लेकिन इसमें मॉडल कौन है? फरिश्ते ने इंतहाई संजीदगी से मेरे बात का जवाब दिया, पेंटर तो अल मुसव्विर यानी मालिक की जुल जलाल है, अलबत्ता मॉडल आप हैं। इसके बाद इसने साले को इशारा किया। वो मेरे करीब आया और मेरा सर घुमा कर दोबारा पेंटिंग की तरफ किया। इस दफा पेंटिंग में इस नौजवान के साथ सालेह भी नजर आ रहा था। मैं हैरत से कभी सालेह को देखता और कभी इस आईने में खड़े दूसरे शख्स को, जिसके बारे में मैं इन दोनों की मुतफिका राय ये थी कि ये मैं ही, मगर ये मैं तो नहीं। मैंने बुलंद आवाज से कहा। जवाब में सालेह ने ये मिसरा पढ़ दी, ए जान जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं तो अभी बूढ़ा शख्स था और जवानी में भी कम से कम ऐसा नहीं था। इस दफा मेरी बात का जवाब फरिश्ते ने दिया। आप नामुमकिनात की दुनिया से मुमकिनात की दुनिया में आ गए। आप इंसानों की दुनिया से खुदा की दुनिया में आ गए हैं। आज हर शख्स वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा वो दुनिया में है, दूसरे इंसानों को नजर आता था, बल्कि आज हर वो शख्स वैसा नजर आएगा जैसा वो अपने मालिक को नजर आता था। और मालिक की नजर में इंसानों की सूरत गिरी इनकी पोस्ट पर नहीं, बल्कि इनके ईमान और अखलाक और ईमाल की बुनियाद पर। आप इसे दुनिया में जैसे लगते थे वैसा ही आज आपको बना दिया गया है। वैसे ये आर्जी इंतजाम है। आपकी फैसला कुन शख्सियत इस वक्त सामने आएगी जब जन्नत में आपके दर्जात का फैसला हतमी तौर पर होगा। सरदस्त तो आप आगे जाएं, बहुत से दूसरे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्श के साए में हम हवा के नर्म तेज झोंकों की मानद आगे बढ़ रहे थे। इस चलने में कोई मुशक्कत न थी, बल्कि लुत्फ आ रहा था। जाने हमने कितना फासला तय किया। मैंने साले से कहने लगा, अर्श इलाही के साए में मामूल इलाका शुरू होने वाला है। वो देखो, आगे फरिश्तों का एक हुजूम नजर आ रहा है, पीछे एक बुलंद दरवाजा, यही अंदर दाखिले का दरवाजा। मैंने साले के कहने पर इस पर सामने से गौर से देखा तो वाकई
फरिश्ते और इनके पीछे एक दरवाजा नजर आया, मगर ये अजीब सा दरवाजा था जो किसी दीवार के बगैर का था, या शायद दीवार गैर मरी थी, क्योंकि दरवाजे के साथ पीछे किसी में कुछ नजर नहीं आ रहा था। गोया एक नजर न आने वाला पर्दा था जिसने दरवाजे के पीछे के हर मंजर को ढांप रखा था। ताहम इसकी बात सुनते ही मेरे कदम तेज हो गए और फासले तेजी से कटने लगे। दरवाजा अभी दूर था, मगर फरिश्ते वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे, इंतहाई सकीर और बुलंद कामत फरिश्ते जिनके हाथ आग के कोड़े देखकर मैं घबरा गया। मैंने सालेह का हाथ मजबूती से पकड़कर इसे रोकते हुए कहा, तुम गालिबन गलत से जा रहे हो, ये तो अजाब के फरिश्ते लगते हैं, चलते रहो। उसने रुके बगैर मुझे जवाब दिया। न चाह कर भी मुझे इसके पीछे जाना पड़ा। ताहम मैंने इतना एहतमाम कर लिया कि इससे 2 कदम पीछे रहकर चलने लगा, ताकि अगर पलट कर भागने की नौबत आए तो मैं इससे आगे हो सकूं। सालेह को मेरे इरादे का अंदाजा हो चुका था। इसने वजाहत जरूरी, ये बेशक अजाब के ही फरिश्ते हैं। मैंने इसकी बात दरमियान में अचाक कर कहा, और यहाँ इसलिए खड़े हैं कि आगे जाने से कबल मेरी पटाई करके मेरे गुनाह झाड़ दे। वो मेरी बात सुनकर बेख्याल हंसकर बोलने लगा, देखो अगर पटाई होनी है तो तुम्हारा भागना मुसाबत ही होगा। कोई शख्स इन फरिश्तों की रफ्तार और ताकत का मुकाबला नहीं कर सका। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये तुम्हारे लिए यहाँ नहीं खड़े हैं, बल्कि ये इसलिए खड़े हैं कि खुदा का कोई मुजरिम अगर इससे आने को करे तो उसे इतना मारे कि वो दोबारा इस तरफ आने हिम्मत न। हमारे करीब पहुंचने से कबल ही उन्होंने 2 हिस्सों में बंटकर हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। अजराहे अनायत उन्होंने ये एहतमाम भी कर दिया कि घोड़ों को अपने पीछे कर लिया। मेरा ख्याल था कि वो हमें देखकर मुस्कुराएंगे और इजहार मुसर्रत करें, मगर कोशिशों के बावजूद मैं इनके चेहरों पर कोई मुस्कुराहट तलाश न सका। सालेह कहने लगा, इनकी मौजूदगी का एक मकसद तुम्हें अल्लाह की इस नेमत का एहसास दिलाना है कि किस किस्म के फरिश्तों से तुम्हें बचा लिया गया है। बेख्तियार मेरी जुबान से कलमा शुक्र और हम्द अदा हो गया। इनके बीच से गुजरकर हम दरवाजे के करीब पहुंचे तो वो खुद इसके खुलते ही मेरी नजरों के सामने एक वफादार मकाम आ गया। यहाँ से वो इलाका शुरू हो रहा था जहाँ अर्श इलाही की रहमत छाया फकर, रूह तक उतर जाने वाली ठंडी हवाएं और महसूस कुन खुशबू मुझे छूने लगी। हम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो देखा कि दूर तक कतार दर कतार खड़े नजर आ रहे हैं। इनके चेहरे बेहद दिलकश थे और इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत मुस्कुराहट इनके चेहरों पर मौजूद। ये हाथ बांधे मुअद्दब अंदाज खड़े थे। हम जैसे ही इनके बीच से गुजरे, दुआ सलाम और खुशामदीद के अल्फाज से हमारा खैर मकदम शुरू हो गया। इनके रवैये और अल्फाज की तासीर मेरी रूह की गहराइयों में उतर रही और इनके वजूद से उठने वाली खुशबुएं मेरे एहसास को सरशार कर रही। यहाँ दाखिल होते ही मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे अंदर कोई गैर मामूली तब्दीली आई हो, लेकिन इस वक्त मेरी सारी तवज्जो फरिश्तों और यहाँ की दिलकश माहौल तरफ, इसलिए मैं ज्यादा तवज्जो देगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं इस कैफियत को बस यहाँ के माहौल का एक असर समझा। चलते चलते मुझे कुछ ख्याल आया तो मैंने साले के कान गोशी की, यार ये तो ठीक है, ये लोग मुझे कोई निजात याफ्ता शरमान मेरा इस्तेमाल कर, लेकिन यहाँ मेरी जात वाफियत तो कोई नहीं। क्या यहाँ तुम्हारा कोई वाकिफ है? मेरी बात सुनकर साले हंसते हुए बोला, अब्दुल्ला, आज हर शख्स अपनी पेशानी से बचाना चाहे। वो कौन है तुम्हें इल्म नहीं, मगर तुम्हारा पूरा तारुफ तुम्हारी पेशानी पर दर्ज है। तुम देखते जाओ आगे क्या होता है। कतार के इख्तिताम पर खड़ा एक वजीर फरिश्ते जो अपने अंदाज से इन सब का सरदार मालूम होता था मेरे पास आया और मेरा नाम लेकर इसने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। फिर वो बहुत नरमी और मोहब्बत से बोला, हमेशा बाकी रहने वाली कामयाबी मुबारक। मैंने जवाब में शुक्र अदा किया तो वो बोला, क्या आप आईना देखना पसंद करेंगे? मेरी समझ में नहीं आया कि इसने ये बात मजाकन में कही थी या संजीदगी से, क्योंकि इस वक्त आईना देखने की कोई मामूल वजह मुझे नहीं आ रही। ताहम इसने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया, एक फरिश्ते को इशारा किया और अगले ही लम्हे मेरे सामने एक कद आदम आईना था। मैंने इस आईने को देखा और मुझे यकीन हो गया कि इसने मेरे साथ मजाक किया था, क्योंकि ये आईना नहीं बल्कि इंतहाई खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर पेंटिंग, जिसमें एक खूबसूरत नौजवान बल्कि शहजादा शाहाना लिबास खड़ा। ये तस्वीर किसी भी एतबार से तस्वीर नहीं लग रही, बल्कि यूं महसूस हो रहा था जैसे आईने के सामने कोई जिंदा इंसान खड़ा। मैंने इस फरिश्ते की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आप अच्छा मजाक कर, मगर पेंटिंग इसे ज्यादा अच्छी करें। मुसव्विर तो आप ही मालूम होते हैं।
मुसव्विर तो आप ही मालूम होते हैं, लेकिन इसमें मॉडल कौन है? फरिश्ते ने इंतहाई संजीदगी से मेरे बात का जवाब दिया। पेंटर तो अल मुसव्विर यानी मालिक जुल जलाल है, अलबत्ता मॉडल आप है। इसके बाद इसने सालिह को इशारा किया। वो मेरे करीब आया और मेरा सर घुमा कर दोबारा पेंटिंग की तरफ गया। इस दफा पेंटिंग में इस नौजवान के साथ सालिह भी नजर आ रहा था। मैं हैरत से कभी सालिह को देखता और कभी इस आईने में खड़े दूसरे शख्स को, जिसके बारे में मैं इन दोनों की मुतफिका राय ये थी कि ये मैं तो ही। मैंने बुलंद आवाज से कहा। जवाब में सालिह ये कहा पड़ा, ए जान जहां ये कोई तो है कि तुम। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं तो अभी बूढ़ा शख्स था और जवानी में भी कम से कम ऐसा नहीं था। इस दफा मेरी बात का जवाब रिश्ते नहीं है। आप नामुमकिनात की दुनिया से किनार की दुनिया में, आप इंसानों की दुनिया से खुदा की दुनिया में आ रहे हैं। आज हर शख्स ऐसा नहीं दिखाई देगा जैसा वो दुनिया है दूसरे इंसानों को नजर आता था, बल्कि आज हर वो शख्स वैसा नजर आएगा जैसा वो अपने मालिक को नजर आ रहा है। और मालिक की नजर में इंसानों की सूरत गिरी इनकी गोश्त पर नहीं, बल्कि इनके ईमान और अखलाक और इमाल की बियान। आप इसे दुनिया में जैसे लगते थे वैसा ही आज आपको बना दिया गया है। वैसे ये आर्जी इंतजाम है। आपकी फैसला कुन शख्सियत इस वक्त सामने आई जब जन्नत में आपके दर्जात का फैसला हतमी तौर पर हो सकता तो आप आगे जाए। बहुत से दूसरे लोग बेदा खूबसूरत मुस्कुराहट इनके चेहरों पर मौजूद, ये हाथ बांधे मुअद्दब अंदाज खड़े थे। हम जैसे ही इनके बीच से गुजरे, दुआ सलाम और खुशामदीद के अल्फाज से हमारा खैर मकदम शुरू हो गया। इनके रवैये और अल्फाज की तासीर मेरी रूह की गहराइयों में उतर रही और इनके वजूद से उठने वाली खुशबुएं मेरे एहसास को सरशार कर रही। यहाँ दाखिल होते ही मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे अंदर कोई गैर मामूली तब्दीली आई हो। लेकिन इस वक्त मेरी सारी तवज्जो फरिश्तों और यहाँ की दिलकश माहौल तरफ, इसलिए मैं ज्यादा तवज्जो देगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं इस कैफियत को बस यहाँ के माहौल का एक असर समझा। चलते चलते मुझे कुछ ख्याल आया तो मैंने साले के कान पोशी की। यार ये तो ठीक है, ये लोग मुझे कोई निजात या सामान मेरा इस्तेमाल कर, लेकिन यहाँ मेरी जात वाकियत तो कोई नहीं। क्या यहाँ तुम्हारा कोई वाकिफ है? मेरी बात सुनकर साले हंसते हुए बोला, अब्दुल्ला आज हर शख्स अपनी पेशानी से पहचाना चाहे। वो कौन है? तुम्हें इल्म नहीं, मगर तुम्हारा पूरा तारुफ तुम्हारी पेशानी पर दर्ज है। तुम देखते जाओ आगे क्या होता है। कतार के इख्तिताम पर खड़ा एक वजीह फरिश्ते जो अपने अंदाज से इन सब का सरदार मालूम होता था, मेरे पास आया और मेरा नाम लेकर इसने मुझे सलाम दिया। मैंने सलाम का जवाब दिया। फिर वो बहुत नरमी और मोहब्बत से बोला, हमेशा बाकी रहने वाली कामयाबी मुबारक। मैंने जवाब में शुक्र अदा किया तो वो बोला, क्या आप आईना देखना पसंद करेंगे? मेरी समझ में नहीं आया कि इसने ये बात मजाकन में कही थी या संजीदगी से, क्योंकि इस वक्त आईना देखने की कोई मामूल वजह मुझे नहीं आ रही। ताहम इसने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया, एक फरिश्ते को इशारा किया और अगले ही लम्हे मेरे सामने एक कदे आदम आईना था। मैंने इस आईने को देखा और मुझे यकीन हो गया कि इसने मेरे साथ मजाक किया था, क्योंकि ये आईना नहीं बल्कि इंतहाई खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर बैठे, जिसमें एक खूबसूरत नौजवान बल्कि शहजादा शाहाना लिबास खड़ा। ये तस्वीर किसी एतबार से तस्वीर नहीं लग रही, बल्कि यूं महसूस हो रहा था जैसे आईने के सामने कोई जिंदा इंसान खड़ा। मैंने इस फरिश्ते की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आप अच्छा मजाक कर, मगर पेंटिंग किसी ज्यादा अच्छी करें। मुसव्विर तो आप ही मालूम होते हैं, लेकिन इसमें मॉडल कौन है? फरिश्ते ने इंतहाई संजीदगी से मेरे बात का जवाब दिया। पेंटर तो अल मुसव्विर यानी मालिक जलाल है, अलबत्ता मॉडल। इसके बाद इसने साले को इशारा किया तो मेरे करीब आया और मेरा सर घुमा कर दोबारा पेंटिंग की तरफ गया। इस दफा पेंटिंग में इस नौजवान के साथ साले भी नजर आ रहा था। मैं हैरत जिसमें एक खूबसूरत नौजवान तभी इस आईने में खड़े जिसके बारे में इन दोनों ये तस्वीर का ये बार से तस्वीर नहीं लग रही, बल्कि यूं महसूस हो रहा है जैसे आईने ए जान जहां। मैंने इस फरिश्ते की तरफ, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं तो अभी पूरा शख्स और जवानी में कम से कम ऐसा नहीं। तो इस दफा मेरी बात का जवाब नहीं। आप ना मुसव्विर तो आप ही मालूम होते हैं, लेकिन इसमें मॉडल को फरिश्ते ने इंतहाई संजीदगी से मेरे बात का जवाब दिया। पेंटर तो अल मुसव्विर यानी मालिक जलाल है, अलबत्ता मॉडल। इसके बाद इसने साले को इशारा किया, वो मेरे करीब आया और मेरा सर गोश्त पर नहीं बल्कि इस दफा पेंटिंग में इस नौजवान के साथ साले से नजर आ रहा था। मैं हैरत से कभी साले को देखता और वैसे ही आईने में आपकी फैसला कुन शख्सियत में इन दोनों की दर्जात का फैसला हतमी तौर पर आ सकता। जवाब आगे जाए, ए जान जहां ये कोई तो है कि तुम। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं तो अभी बूढ़ा शख्स था और जवानी में भी कम से कम ऐसा नहीं था। इस दफा मेरी बात का जवाब रिश्ते नहीं है। आप नामुमकिनात की दुनिया से किनार की दुनिया
आप इंसानों की दुनिया से खुदा की दुनिया में आ गए। आज हर शख्स वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा वो दुनिया में दूसरे इंसानों को नजर आता था, बल्कि आज हर वो शख्स वैसा नजर आएगा जैसा वो अपने मालिक को नजर आ रहा है। और मालिक की नजर में इंसानों की सूरत गिरी इनकी गोश्त पर नहीं, बल्कि इनके ईमान और अखलाक और ईमाल की बुनियाद। आप इसे दुनिया में जैसे लगते थे वैसा ही आज आपको बना दिया गया है। वैसे ये आर्जी इंतजाम है। आपकी फैसला कुन शख्सियत इस वक्त सामने आई जब जन्नत में आपके दर्जात का फैसला हतमी तौर पर हो सकता, तो आप आगे जाएं। बहुत से दूसरे लोग आगाज आएगा।